आपने देश के लिए अपना पैर तक गवा दिया। हाँ जी। इतनी बड़ी कुर्बानी दी और आज आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण यह है। अरे सर को बोलने दो ना, एक कम बोल सकता है। चलो, उधर रखो, माइक उधर करो। बोलो। इसका कारण ये है कि डिसेबिलिटी आपको नहीं बोलना, बोल नहीं पा रहे। चलो बोलो। इसका कारण ये है कि मेरा कार्यालय डिसेबिलिटी कार्यालय टाइम मेरी डिसेबिलिटी नहीं आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है। हाँ, इसका कारण ये है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलनी चाहिए ना, पूरी 100% मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही इनको। अगर अफसर की अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अफसर को 100% डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। मेन कारण यही है। मतलब मेन कारण ये है कि जवान पैर खोता है तो अलग नियम और अफसर पैर खोए तो अलग नियम। बिल्कुल मेन कारण यही है। अगर जवान पैर होता है तो अलग और अफसर के लिए अलग है। वैसे हर जगह मतलब तानाशाही है। एक समान अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे आज हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक एकता का नारा लगा रहे हैं और 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही है। बहुत सारी इनकी मांगे हैं। दिल्ली चलो का नारा दिया है और हापुड़ से कुछ लोग आए हैं। आइए बात करते हैं उनसे, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? हौलदार कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं और आपके संगठन का क्या नाम है और आपकी उसमें पद क्या है? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अपना। मेरे संगठन का नाम है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद। तो जो आपका संगठन और पूरे देशव्यापी लोग आए हुए हैं, क्या मांग है, क्यों आए हैं जनता? हमारी मांग ये है कि हमारा जो इन्होंने शोषण किया है, हमारी जो तनख्वाह है, हमारे जो अलाउंस है, सब अफसरों ने ले लिया, हमारे कुछ नहीं दिया इसमें। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये कह रहे हैं कि सब अफसरों ने ही, सरकार ने तो दिया। इनका कहने का सीधा मुझे ये समझ में आ रहा है कि अफसरों ने ही उसमें कुछ गड़बड़ की है, ऊपर से दिक्कत नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप? सर ये है कि देखो एमएसपी जो था, जो वहाँ पे फौज रहती है हमारी, एक ओआर का एमएसपी है 5200 रुपया। एक एमएनएस जो कि हॉस्पिटलों में रहती हैं, पोस्टों पे भी नहीं जाती है, उनका है 10,600। और एक अफसर जो बिल्कुल अंदर ही रहते हैं, वो कोई ड्यूटी भी नहीं देते, कुछ नहीं करते, उनका 15,800। अब ये बताइए, भेदभाव नहीं है तो क्या है? कहने का सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई अफसरों ने तो अपना मनमाफिक पेंशन ले ली, लेकिन जो नीचे स्तर पे थे, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ है। ऐसा कहना? देखिए सर, एमएसपी का मतलब होता है मिलिट्री सर्विस पे। मतलब कि जो भी जवान या अफसर जो भी सर्विस करते हैं आर्मी के अंदर या डिफेंस के अंदर, उनको वो सर्विस पेमेंट दी जाती है। तो सभी लोग सर्विस बराबर कर रहे हैं, तो जो सैलरी मिल रही है, एमएसपी जो मिल रहा है, वो सभी को बराबर मिलना चाहिए। लेकिन उसमें अधिकारियों ने इतना बड़ा भेदभाव किया है कि जो जवान रैंक के हैं, अधिकारी से जो नीचे आते हैं, उनको सबको कर दिया 5200 रुपये और अपना करके बैठ गए हैं वो 1500 रुपये। तो ये अधिकारी खुद करा, ये अधिकारियों ने खुद किया है जो 15,000 आप बोल रहे हो, या फिर इसमें ब्यूरोक्रेसी का हाथ है? क्या कौन? देखिए, इसमें अधिकारी सब एक हैं, वो जवानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने पे कमीशन के दौरान किया था, जब पे कमीशन लगा। मतलब जब सरकार ने हिस्सा देना चाहा तो सरकार की मंशा थी, लेकिन अधिकारियों ने बंदर बांट करके अपने पास ज़्यादा रख लिया और जवानों को वही किया है। बिल्लियों की लड़ाई में वो बंदर बन गए हैं, उन्होंने वो सारा हमारा हिस्सा जो था वो खा गए हैं। और गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पे। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा ही हुआ है, जो जवानों का शोषण है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब एकत्रित होकर इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। ये 5,000 और 15,000 का चक्कर है, ये क्या चक्कर है, क्यों करते हैं ऐसा ये लोग? ये 5,000 15,000 का डिफरेंस को हम बनवा के मानेंगे, अपने हक को लेकर ही जाएंगे यहाँ से, वरना इस धरने को हम जब तक लंबा खींचेगा खींचेंगे इसको। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हापुड़ से लोग आए हैं बड़ी संख्या में, मैं देख रहा हूँ। और कहाँ से लोग आए हैं? जितने भी पूरे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के ये सर पूरे सभी हापुड़ के हैं हम लोग। करीब 5-6 बसें आई हैं हम हापुड़ से, कुछ हैं आ रहे हैं हमारे सभी भाई बंधु। और यहाँ पे हम बैठेंगे जब तक हमारा हक वापस नहीं मिलेगा। अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, सब करेंगे, लेकिन लेकर रहेंगे। तो आप ये कह रहे हो, सीधा आरोप ये लग रहा है कि भाई 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो अफसर हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, और जो जवान हैं
उनके तो घर में खाने को अनाज भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हो? 97% को तो दिया 32% और 3% को दिया 68%। तो गवर्नमेंट का भी इसमें फायदा है कि कुछ लोगों को ज़्यादा दे दो, और गवर्नमेंट तो इसमें आप ऐसा कह सकते हो अफसर की फायदा है इसमें, तो ज़्यादा लोगों को देंगे तो हमारा ऑफिसर ही है उसमें, हमारा ऑफिसर ही करते हैं। ऑफिसर हमारी फाइल हमारे ऊपर कंधे बंदूक धर के चलाता है, अपनी फाइल आगे कर देता है, हमारी दबा लेता है वहाँ। तो दलाली कर रहे हैं अफसर आप सीधा सीधा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% दलाली कर रहे हैं अफसर। जवानों के बीच में अफसर जो है वो एक दलाल का काम करते हैं, और वो मलाई वो खा जाते हैं और फटा हुआ दूध हमें दे देते हैं। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि मलाई अफसर खा जाते हैं। और क्या कहना चाह रहे हो आप? बड़ी देर से मैं सुन रहा था, क्या कहना चाह रहे हो? फौजी तो जो है ड्यूटी करते हुए भी दबा के रखा गया अफसरों का, और जो है पेंशन आने के बाद भी उनका जो है सब कुछ है वो अच्छी तरह से नहीं कोई भी फॉलो कर सका। जितने जंतर मंतर पे कोई ना जाए, धमकी देते हैं जंतर मंतर पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम अपने आप आपका सॉल्व कर देंगे मामला। लेकिन कुछ नहीं होता, उसका उल्टा होता। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जवानों को अफसर जो हैं वो ये परेशान करते हैं कि जंतर मंतर पे जाओ, धरना प्रदर्शन मत करो, ये कहना चाह रहे हैं ये? इसलिए कहना चाह रहे हैं सर कि उनका तो हो गया। उनका तो अभी जो वो संतुष्ट हैं? हाँ वो संतुष्ट हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे किसी ना तो JCO का 283 समथिंग कुछ पैसा बढ़ा है, ना OR का बढ़ा है 800 कुछ, उनका 20-20 हज़ार रुपया बढ़ा। आप ही बोले, आप ही समझिए कि ये कितना अंतर है। ये तो ज़मीन आसमान का अंतर हो गया ना। और उनको क्या ज़रूरत है बैठने की, उनको क्या ज़रूरत है इधर आने की? एक ही जगह एक ही लोकेशन पे नौकरी करते हैं, उसी HLT में वो रहते हैं, उसी HLT में जवान रहता है। जवान बर्फ़ के नीचे रहता है, वो शेल्टर बढ़िया शेल्टर के अंदर रहते हैं। उनका अलाउंस मिलता है 20,000, हमें अलाउंस मिलता है 5,000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि जब नौकरी करते हैं तब भी ज़्यादा, और जब पेंशन लेते हैं तब भी ज़्यादा। बिल्कुल, जब वो सर्विस करते हैं तब भी जवानों का शोषण करते हैं, और जब पेंशन लेते हैं तब भी जवानों का शोषण। एक सवाल है मेरा, आप क्यों नहीं ऑफिसर बने? कुछ तो बात होगी उनके अंदर। नहीं अफसर, अब देखो सर कोई भी है, अब यहाँ लीडर, इसके लिए आप बताओ, अफसर बने तो उनको बाकी फैसिलिटी है ना सर। अब देखो आपने ये सवाल, अफसर क्या ऐसे ही बन जाते हैं? अफसर ऐसे नहीं बनते हैं। सुनिए, अफसर ऐसे नहीं बनते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अफसर के लिए उनका बेसिक पे ज़्यादा है हमसे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है कि उनका क्यों है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए, जैसे 2 मिनट, आँख मेरे चैनल के मालिक, 1 मिनट सुने दो। आँख अब करो चल नहीं, सुनो ना, देखो हम सुनने दो। आँख एक है, आँख चली गई, अफसर को 75,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन, जवान की चली गई उसको 9,000 रुपये। ये कैसे है? आँख तो बराबर है, आँख तो बराबर है। देखिए आप चैनल क्यों नहीं खरीद लिया? आप किसके मालिक हूँ? मैं चैनल का मालिक नहीं है। आप ऐसे मत करो, मैं मालिक नहीं हूँ। मैं अपने चैनल का मालिक। अपना चैनल सुनिए, देखिए अपना चैनल है मेरा, व्यवस्था बनाने के, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री एक ही चाहिए ना, सब लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री कुछ फर्क होगा ना जवान और अफसर? फर्क क्या सर, आप ये बताइए, जब उनकी बेसिक पे में वहाँ में अंतर हो गया, उनके बाकी अलाउंसों में, उनका क्वार्टर अलाउंसों में अंतर हो गया, क्या उनको MSP में अंतर की जरूरत है? पैसे का मामला है, अफसर का कोई मामला नहीं। अफसर हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पोते हैं। नहीं उनका मैं बताऊंगा, देसी भाषा में समझाऊंगा मैं आपको। अफसर ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसकी ज्यादा तनख्वाह है, उसकी पेंशन उसकी जो है उसकी पेंशन भी ज्यादा है। तो जितना परसेंट जवान का बढ़ा है, उतना ही परसेंट ऑफिसर का बढ़ना। मुझे ज्यादा ये ऑफिसर का ज्यादा परसेंट बढ़ा दिया, जवान का कम परसेंट बढ़ा है। ये बात तो बराबर रेशो होनी चाहिए, एक रेशो होता है। हाँ, गवर्नमेंट स्लैब्स होती है, ये स्लैब होती है। और आपने गलवान घाटी में देखा होगा, आपने गलवान घाटी में देखा, वहाँ कौन थे आगे? जवान आगे थे। अफसर को दिखा, एक सेकंड। अफसर कितने थे? अफसर भी होता है, बट एक होता है जवान। HLT में और फील्ड में जवान भी रहते हैं और अफसर भी रहते हैं। पोस्ट पे का मतलब ये है कि तनख्वाहें बेशक उनके उस पे मिले, कार्यकुशलता पे मिले, लेकिन जब बलिदान होता है या जब पेंशन की बात आती है तो समान रूप से बढ़ना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। अलाउंसेस और परसेंटेज अलाउंस जो है यही है। सहमत हो गए? हाँ, यही है असली बात। मिलिट्री सर्विस पे है, सबकी बराबर होनी चाहिए, ये बिल्कुल हटना चाहिए। अलाउंस बराबर होना चाहिए। बाकी जो आपको परसेंटेज में भी गड़बड़ की हुई है। हमारे को पहले लास्ट बैंड पे पेंसिल दी जाती थी, अभी हमारे जो पेंसिल, हमारे बहुत बड़ा अन्याय किया हमारे साथ।
लास्ट बेंच पे पेंशन मिलती है। तो इसका दोषी कौन है? मैं ये बात बताता हूँ, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया, हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन जो पैसा दिया उसकी 15 बांट कर दिया, अफसर ज्यादा खा गए, उसमें जवान को कम मिला। जो परसेंटेज था वो बराबर परसेंटेज तो बराबर चाहिए था ना। तो बाकी हम संतुष्ट हैं, देश पर लोड नहीं गिरना चाहते हम, और नहीं मांग रहे। इसी का बंटवारा ठीक करो, इसका बंटवारा ठीक करो। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब डिसेबिलिटी पेंशन है, जवानों का 3,500 था, उनका 5,500 था, 3.5 वाले को 11 तक पहुंचा है, और 5.5 वाले को 58,000 पहुंच गया। कैसे? अब डीए मिला के उनको 75,000 मिलता है। ये ऐसा क्यों अन्याय है जवानों के साथ में? पैर तो एक है, उनकी भी पैर आँख एक है, शरीर आँख एक है, लेकिन अफसर का इतना भेद क्यों है? तो पैर तनख्वाह बढ़ा दो उनकी, हम मान सम्मान करते हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, आप ही के बेटे अफसर बनते हैं। हाँ, उनकी तनख्वाह को बढ़ा दो कितना है, लेकिन जो शरीर का भेदभाव है वो गलत है। कहने का मतलब ये है कि जो अफसर हैं उनसे नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो सरकारें ज़रूरत से ज़्यादा दे रही हैं उससे नाराज़गी है अफसरों को। करेक्ट है, सरकार जो अफसर को ज़्यादा दे रही है इससे नाराज़गी है हमको। हम जो फील्ड में नौकरी करते हैं, इन्फेंट्री के जो रात को ट्रेनिंग करती है हमारी, तो 1, 2, 3, 4, 6 नंबर तक जवान चलता है, कंधे पे गन रख करके, और अफसर साहिबान कमांडर होता है वो 7 नंबर पे चलता है। जो मेन फील्ड को हम क्रॉस करते हैं, ट्रेनिंग दिखाते हैं। बेशक आप लड़ते हैं तो अफसर का भी काम कम नहीं होता ना, अफसर का काम ज़्यादा 6 जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर भी काम होता है। नंबर पे चलेगा मेन फील्ड सिपाही का, सबसे सिपाही का पैर कटेगा या कि सिपाही का अफसर होगा? लेकिन उसके लिए हमेशा जो है जेसीओ लीड करता है। कहीं भी हम एलओसी पे हो या कहीं पर भी हो, जेसीओ लीड करता है, जवान लीड करता है। जो अफसर है वो पीछे बैंकर में बैठा होता है, इसमें कोई शक नहीं कि अफसर की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ के साथ जो जेसीओज है, जो जवान हैं, उनको भारत सरकार ने इग्नोर कर दिया है, जिसमें बहुत सी विसंगतियाँ जो हैं वो हैं। जैसे कि अभी ऑफिसर्स में एक लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस का स्केल दिया जाता है और उसको कर्नल का स्केल दिया जाता है, और इसमें एमएसपी जो है 2.8 फैक्टर दी गई है, हमारे को 2.57, जिसके कारण हमारा जो पे स्केल है वो बहुत कम हो गया है। और अफसर्स को इसके अलावा बहुत सी सुविधाएँ हैं जो कि भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे जो मोटा मोटी समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि आपको अफसरों से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनकी तनख्वाह से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सरकार, 1 मिनट रुक जाइए सर, बात तो पूरी करने दीजिए। जब सरकार उस परसेंटेज के हिसाब से नहीं दे रही, जैसे अफसरों की तनख्वाह 10,000 है तो उनको 10% बढ़ गया, तो आपकी भी तनख्वाह का जितनी है उसके, जैसे 5,000 है आपकी तनख्वाह, मैं वैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो 5,000 का भी 10% बढ़ना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि जैसे एमएसपी में ऑफिसर्स को 15,500 दिया गया है, वो एक अलाउंस है, और जो जेसीओ ओआर को भी 15,500 मिलना चाहिए, जिसके कारण उनकी जो वेतन है वो बहुत बढ़ोतरी हो गई है। अफसर्स को 2.81 फैक्टर के साथ पे दी गई है, जिसके कारण उनकी पे में बहुत भारी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण हमारा जो जेसीओ ओआर है उनकी जो पे है वो कम हो गई है। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को देकर बाकी लोगों से छीन लिया। छीन लिया, दोनों को बराबर सेम होना चाहिए। हमारी तरह से बंटवारा नहीं हुआ, आप ये कह रहे हो? बंटवारा सही नहीं हुआ, इसको ज़्यादा दे दिया, हमें कम दिया गया, हमें 2.57, अफसर को 2.81। क्यों ऐसा क्यों किया? और यही नहीं, यही नहीं, इसके अलावा क्या किया? 1976 में हम लोगों का जो जेसीओ थे उनको पेमेंट का 70% मिलता था, अफसर्स को 30% मिलता था। इन्होंने अफसर का बढ़ा के 50 कर दिया, हमारा 70 से घटा के 50 कर दिया, हमारे 50 कर दिया। तो हमारा क्या किया इन्होंने 1976 में, जब 71 का वार जीता गया, उसके बाद में अफसर्स का जो है 30% से 50% कर दिया, और हमारा 70% से 50% कर दिया। हम लोगों को हमेशा हर जगह पे लॉस में रखा गया है, हर फील्ड में लॉस में रखा गया है। इसलिए कह रहे थे 80 साल के बाद 20% बढ़ाती है गवर्नमेंट। अच्छा। अभी देखो किसका उम्र होता है 80 साल, पहुंचता है कोई? उसको 65 से शुरू करना चाहिए। बीमारियां घेर लेती हैं, 70 के बाद उसको 60% करते हैं, 100 साल को पहुंचता है कोई? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल उम्र है। अभी तो नहीं पहुंचा 80 पे, तो फिर अभी नहीं पहुंचे, 10 साल। इस संबंध में हम नहीं पहुंचे 75 में। अभी इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी केंद्र सरकार ने
हम जेसीओ ओआर को हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और अन्याय किया है। उसमें हमारे को 80 साल में अब आप तो आप 80 साल में 20% दी जाती है और 85 साल में हमारे को 5% बढ़ाई जाती है, जबकि सभी प्रदेश के सभी कर्मचारियों और सिविलियंस को 65 साल की उम्र में 5% बढ़ाई जाती है, 70 साल की उम्र में 10% बढ़ाई जाती है, 75 साल की उम्र में 10%। और इसके साथ दूसरा ये कारण है कि हमारी जो एवरेज एज है वो 60 साल है, फिर गवर्नमेंट ने 80 साल क्यों रखी है? हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। कहना ये चाह रहे हैं आप लोग। मैं शांत में बोलूँगा बिल्कुल। आप इसकी जांच करिए। आप अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो आप शुरू से पूछिए। डिसेबिलिटी पेंशन जो है, जवान जो है किसी की पैर कट गया और अफसर का पैर कट गया, उसका भेद देखिए आप कितना है। पैर तो एक है, फिर आप गुस्सा बता रहे हैं। हमें गुस्सा नहीं है, हम ये कहते हैं ये अन्याय है। तो कुछ लोग तो सरकार को माफ कर रहे हैं और कह रहे हैं अफसरों ने हिस्सा खा लिया, लेकिन असल में तो सरकार को भी फायदा है ना इसमें, अफसर सरकार दोनों को भी फायदा है। अफसर सरकार में जवानों को देना नहीं पड़ेगा ये जवानों, लेकिन ये हमारे साथ जो जवानों के साथ है ये अन्याय है, ये हमारे साथ एक धोखा है, क्योंकि ये सरकार हमारे से 90-70 सेकंड पे कमीशन से ही इस तरह करती आ रही है। संदेश देना चाहेंगे आप सरकार? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ये जो हमारे OROP 2 में OROP 1 में जो विसंगतियां हैं वो मोदी सरकार जल्दी से जल्दी दूर करे। और हमें मोदी सरकार से हमें मोदी सरकार से आशा है। पीछे की सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जी जिस वे में चल रहे हैं हमें यह आशा है कि मोदी जी हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। एक और है, 2 मिनट शांति से बोलूँगा। बिल्कुल अफसर जो है वहाँ पर जितने भी अफसर हैं उनका 6 जवान बंगलों पर काम करते हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है। क्यों है वो भर्ती? 2 मिनट वो भर्ती होता है देश और मान सम्मान के लिए, उनका बैटमैन बनने के लिए नौकर बना दिया जाता है। हाँ, अगर सच्चाई नहीं हो तो हमें गोली के हकदार हैं। ये क्यों नहीं बोलते? जिसकी टांग कटी हुई है वो सही है।